नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को लेकर टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अहम आदेश दिए। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के मामले 1 लाख के पार हो चुके हैं और इस बीच आम आदमी के साथ नेता और मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब तक यूपी कैबिनेट के 4 मंत्री संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह शामिल हैं। तो वहीं तकनीकी शिक्षा की मंत्री कमल रानी वरुण कोरोना से जान गंवा चुकी है। यूपी में अब कुल 1857 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखकर प्रधानमंत्री कार्यालय की शपथ का उल्लंघन किया है, जिसको लेकर महंत नवल किशोर शरण महाराज ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। काम हुआ है, वर्तमान में उसकी कल्पना करना कठिन है। उसके लिए कोई शब्दों का प्रयोग करना भी मुझे लगता है बहुत हल्का रहेगा। पिछले 70 साल से कोर्ट को निर्णय करना था तो साक्ष्य पहले भी थे, अब भी थे, हो सकता था। हाँ, कोर्ट का निर्णय है, निस्संदेह संवैधानिक निर्णय है, हम उसको स्वीकार करते हैं। परंतु कोर्ट का निर्णय हुआ कैसे, जब सत्ता अनुकूल थी, देश की एक हवा अनुकूल थी। जनता तो सदैव कब नहीं चाहती थी। 500 साल पहले ही हमारे पूर्वज तो चाहते थे कि मंदिर बने। हमारे लोगों ने बलिदान दिया, गोलियां खाई, यही कर सकते थे और क्या करें। गोली चलाने की परंपरा हमारी नहीं है। हम लोगों ने कहा कि गोली डंडा खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और क्या कर सकते, किया भी। परंतु जो कल कार्य हुआ है, हो सकता है लोगों को अतिशयोक्ति लगे, परमात्मा ने अपनी इच्छा से करवाया है। ओवैसी जैसे लोगों का जवाब वैसे अब हम लोगों को नहीं देना चाहिए किसी को भी, तभी ठीक रहेगा। फिर भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हो चुना हुआ व्यक्ति है, उसको ये ध्यान नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। वो केवल इस्लाम के लिए जीता है, केवल किसी संविधान को ही मानता है शरीयत के अलावा। उस व्यक्ति को पूछो कि स्वतंत्र भारत से आज तक क्या राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियाँ नहीं होती रही, प्रधानमंत्री की अफ्तारी पार्टियाँ नहीं होती रही, लोग टोपी पहन करके फूल और चद्दर नहीं चढ़ाते रहे। किसी एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ कि धर्मनिरपेक्ष देश के किसी मुखिया को ये सब नहीं करना चाहिए, कहाँ चला जाता है। मानी आपके अनुकूल देश की संविधान की व्याख्या होगी क्या, ये अब नहीं हो सकता। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और असदुद्दीन ओवैसी के उठाए गए सवाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि ओवैसी का ये फ्रस्ट्रेशन है, उनकी एक जिले तक राजनीति है। आज तक ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से निकलकर सिकंदराबाद तक नहीं पहुंची। कल जो राम मंदिर के भूमि पूजन का और कार्य के शुभारंभ का हुआ, तो निश्चित तौर से वो एक राम मंदिर है और जिससे एक राष्ट्र के भी निर्माण की बात हुई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उस राम राज्य की अवधारणा जिसमें सबका साथ, सबका विकास हो और सबको विश्वास हो, वो अवधारणा और मजबूत हुई है। और कल करोड़ों करोड़ों लोग, न केवल भारत के 130 करोड़ लोग, पूरे विश्व में जो लोग राष्ट्र भक्त हैं, राम भक्त हैं, देशभक्त हैं, उन लोगों ने जिस तरह से इस मामले की एक सुखद अनुभूति महसूस की है, इससे हमारे यहाँ स्पष्ट है कि संविधान की जो हमारी तीनों अंग हैं
उससे और एक मजबूती आई है न्यायपालिका के प्रति। लोगों का सबका सम्मान था और इस निर्णय का स्वागत किया था। ओवैसी का ये निश्चित तौर से फ्रस्ट्रेशन है और अपनी राजनीति की ओर उनकी एक जिले तक राजनीति है। आज तक वो हैदराबाद से सिकंदराबाद तक उनकी पार्टी नहीं पहुंच पाई, तो वो इस तरह के बयानों को दे करके केवल राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब कल तक कहते थे कि जो सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे, तो आज ये सर्वोच्च न्यायालय का एक सर्वसम्मत फैसला है जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। मुद्दई थे इकबाल अंसारी, वो कल राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में संतों के साथ उपस्थित थे और कल इसके बाद भूमि पूजन के बाद उन्होंने कहा है कि अब प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो ये मुद्दई और देश की जनता इस बात से अगर उस फैसले को लेकर के जिस तरह का एक शांति और एक सौहार्द का वातावरण बना है, उस वातावरण को भी एक तरह के इस तरह के बयानों से ओवैसी देश में खराब करना चाहते हैं। आज राम मंदिर का निर्माण की भूमि पूजन हुआ और उसका कार्य प्रारंभ हुआ। काशी और मथुरा की बात जो है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने, आप काशी जाएं, देखें कि किस तरीके से उस काशी क्षेत्र का विकास हो रहा है और आज लोगों को साफ उस भगवान विश्वनाथ के मंदिर से सीधे गंगा दिखाई पड़ती हैं, गंगा जी का जलधारा दिखाई पड़ती है, लोगों को सहूलियत हुई है। इसी तरह से मथुरा वृंदावन एक ब्रिज क्षेत्र बना करके, विकास क्षेत्र बना करके योगी जी उसका विकास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका विकास होगा। टिप्पणी की कि एक आईपीएस अफसर को इस तरह से क्वारंटीन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पे उतरने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा। तो जब ये नीति नहीं है तो ये क्वारंटीन नहीं है। एक तरह से सुशांत के केस में उनको जांच से रोकने का एक सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र था और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भी अब भारत सरकार ने उनको सीबीआई जांच कर दिया, क्योंकि जिस तरह से दो राज्यों के बीच में सुशांत केस के मामले को लेकर के एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इसके बावजूद भी विनय तिवारी को क्वारंटीन रखना निश्चित तौर से महाराष्ट्र की सरकार पे एक सवालिया निशान लगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के एक दिन के बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास महाराज ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो अनुभव हुआ और जिस प्रकार के आभास हुआ वो अवर्णनीय है। हम लोग प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वो सांत्वना मिलती रही। कोई आधार होता है, आधार तभी वो थोड़ा सा आदमी जीवित रहता है और उसी आधार पर रहता है। तो हम लोग को कोई एक आधार मिला, ये होता था सांत्वना, जो अनुभव से होता था कि नहीं वो समय जरूर आएगा। और निश्चित है कल देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से जाके साष्टांग दंडवत किए, उसके बाद में कोरोना के कारण से एक थोड़ा सा जरूर दर्द है। कोरोना के कारण से हमको न उनको तिलक लगा सके, न माला पहरा सके, न क्या कहते हैं जो उत्तरी होता है रामनामी, उसको उड़ा सके। तो वो प्रशासन ने रोक दिया था। हम दूर खड़े थे, उनके साथ में नहीं, दूर खड़े थे। और लेकिन हमने जो मंत्र पढ़ा, अब वो पेपर नहीं आया, मंत्र हमने जो पढ़ा, मंत्र पढ़ते रहे, ऊपर पूजा करते रहे। वहीं मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के दौड़बाग ग्राम में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस गांव में दबिश दे रही है। घटना ये हुई है, दो ने पकड़ा, एक ने गोली मार दी। तो कौन थे जो जिनके गोली लगी है? सिराज ने गोली मारी और आकिल ने और साकिर ने पकड़ा। अच्छा, तो ये मरने वाले जो है ये कौन है? ये चाचा हमारे। तो आपने तहरीर दे दी है अभी? दे रहे हैं। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश का मामला भी सामने आया है? क्या पूरा मामला है? पुरानी रंजिश तो वही है जो विवाद चल रहा है, बस।
इससे पहले भी जो एक्सपायर हुए हैं इनके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह लगवाया था उन लोगों ने? हाँ, मुकदमा लिखवाया। मुकदमा मेरे ऊपर भी था, हाँ। मेरे पापा के ऊपर भी था। 5 जनों के नाम थे। जब हनीफ मरा था, रंजिश कब से चली आ रही है? जब से हनीफ मरा था। कब की घटना है वो? ये दिवाली वाले दिन की 27 तारीख 10वां महीना। और यहाँ पे सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे आमिर नाम का व्यक्ति है, पिता का नाम कलुआ, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची है। यहाँ पे अभी जानकारी जुटाई जा रही है। जो अभी तक की जानकारी मिली है, ये घटना लगभग सुबह 7:30 बजे की है। इसमें ये जो मृतक है और उसके 2 भाई हैं, ये लास्ट ईयर 2019 में मर्डर के केस में जेल गए थे और अभी मृतक और इसका एक भाई इस समय जमानत पे थे। और जो संभवतः अभी तक पता चल रहा है कि उस केस में जो वादी पक्ष था उनके द्वारा यह घटना कारित की गई है। अभी तहरीर ली जा रही है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जानकारी और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है उसमें। औरैया में एएनबी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। एएनबी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के 1 घंटे के बाद ही पुलिस प्रशासन की नींद टूटी और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। जहां श्रीराम जन्मभूमि पूजन की खुशी में डूबे जिला उपाध्यक्ष ने जय श्री राम के नारों के साथ फायरिंग की थी। लेकिन इसमें हैरानी की बात है कि जहां यह हर्ष फायरिंग हुई, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ज्ञात हुआ है वीडियो देखने पर तो कि हर्ष फायरिंग कस्बा में हुई। इस दौरान में चेक किया गया तो सही पाया गया। रजनीश पांडे सनाम से हरिनारायण पांडे विद्यानगर अजीत मल, इनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई है। अभियोग इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं में करा दी गई है और शस्त्र बरामदगी के लिए साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बांदा में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल यहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को हो गई, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने दोनों को जमकर पीटा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने दोनों को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की के भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सर जो है प्रेम की कहानी थी इनकी। बच्ची ने बुलाया, वो लड़का चला गया और ये लोग घात लगाए बैठे थे वहाँ पर। इन लोगों ने उसको जो है मैच कर लिया, मतलब पकड़ लिया। कौन लोग घात लगाए थे? अरे अब मैं उनका नाम तो नहीं जानता। लड़की वाले? हुक्मा नाम है उसका,
लड़की के पिता का, और सारे लोग थे उनके मतलब परिवार के। आग लगा दी, लड़की को पकड़ लिया, धार हथियार से जो है उसका जो है शोषण किया, मार दिया उसको, चिन्ह जला दिया। भोला की हो गई लड़की। ये 2 बर्न पेशेंट हमारे पास आए हैं। एक भोला है सनाब आसाराम, करछा के निवासी मटौन से। भोला की डेथ हो गई, ब्रॉड डेड लाया गया इनको मृत अवस्था में। और एक प्रियंका नाम की लेडीज आई है 24 साल की, करछा की ही है। बर्न इंजरी काफ़ी सीरियस हालत में भर्ती किया गया है। इनको प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर भेजा गया है और भोला की बॉडी को रखवा दिया गया मॉर्चरी में। थाना मटौन क्षेत्र में आज ये करीब दोपहर 3-4 बजे के आसपास की घटना है। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की के बीच में शायद प्रेम प्रसंग था। दोनों एक ही कमरे में पाए गए और वहाँ पर उसके लड़की के परिजनों ने जो है बाहर से ताला बंद करके और दिन लगा करके उसके कमरे में आग लगा दिया, जिससे दोनों काफ़ी बुरी तरह झुलस गए और इनको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ लड़की की मृत्यु हो चुकी है। लड़की भी काफ़ी करीब 90% बर्न की स्थिति में है। तो अभी जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा इसे कानपुर में रेफर किया गया है और मौके पर सभी पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? क्या प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है? हाँ, इनका जैसा प्रथम दृष्टया जो बात आ रही है कि दोनों लड़के के बीच में कोई संबंध था, इससे घर वालों को पसंद नहीं था और दोनों चूँकि आज एक ही कमरे में पाए गए, जिससे उनको आक्रोश बढ़ गया और आक्रोश की स्थिति में उन्होंने ये घटना। उधर गोरखपुर में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी मची है और हैरानी की बात है कि घर के कमरे से ही महिला और युवक की लाश को पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि फावड़े से मारकर डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं सनसनीखेज घटना की सूचना पर एसएसपी सुनील गुप्ता ने घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया। एसएसपी ने बताया कि लिव इन में रहने वाले युवक और महिला की हत्या हुई है। तो वहीं घर में खाने के साथ 4 थालियों में खाना परोसा मिला। ऐसे में पुलिस किसी करीबी पर ही हत्या करने का शक जता रही है। सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने बताया कि मृतक अनरजीत और रीमा गौड़ लिव इन में गांव में अलग मकान में बनाकर रह रहे थे। आज सुबह यह सूचना मिली कि सरहरी चौकी क्षेत्र पीएस गुलेरिया में ग्राम ठाकुरपुर में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। सूचना पाने पर स्थानीय पुलिस और हम सभी द्वारा मौके पर जाकर छानबीन की गई। इसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक अनरजीत गुप्ता पिछले 1 वर्ष से रीमा गौड़ नाम की एक महिला के साथ इस ठाकुरपुर एरिया में मकान बनवा करके रह रहे थे, क्योंकि इन दोनों की एक लिविंग रिलेशनशिप थी। अनरजीत की पहले से एक शादी हो चुकी थी, जो उनके माता पिता के साथ अपने 2 बेटों के साथ अभी भी रह रही हैं, उनकी बीवी। और रीमा गौड़ की यह तीसरी शादी थी। पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरे पति को छोड़ करके 1 वर्ष से वो अनरजीत के साथ इस बनाए हुए मकान में रह रही हैं। घटना के कारणों में अभी मोटिव का पता नहीं चल पाया है। मौके से सभी वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं और पुलिस। प्रदेश में दबंगों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, इसके बानगी सीतापुर में देखने को मिली, जहां हादसे की सूचना पर पहुंचे पीआरवी वाहन के एक सिपाही पर दबंगों ने हमला कर दिया। चाकू से किए गए वार में सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद पुलिस पर हमला करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी का कहना है कि सकरन थाना क्षेत्र में हुई वारदात को लेकर दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं औरैया से एक बार फिर तमंचा दिखाकर धमकाने का वीडियो सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़के को तमंचे की नोक पर 2 लोग धमकाते दिखाई देते हैं। फिलहाल पीड़ित युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हो रहे वीडियो को देखकर पुलिस भी हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। बताया था तुम्हें बहन बहन को मार रहा हूँ तू, क्या मामला है सर? देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है जिला क्षेत्र का, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसमें 2 व्यक्ति खड़े हैं और एक लड़का खड़ा है, उस पर जो है उसको धमकाते हुए और उनके हाथ में
कट्टा या सलाह टाइप का दिख रहा है, जिससे उसको धमका रहे हैं। तो इसमें वादी से संपर्क किया गया है और वादी से तहरीर प्राप्त कर संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और इसके खिलाफ जो पहचान इसकी हुई है, की पहचान इसकी हो गई है, विजय सिंह नाम से बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसी के क्रम में कार्रवाई करते हुए अगर आवश्यकता होगी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और दूसरे वाला का भी पता किया जा रहा है कि वास्तव में इन दोनों के बीच झगड़ा क्या था, पूरी गहराई जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी की तहसील सिरौली घोसपुर के अंतर्गत ग्राम रानी कटरा से एक हैरान और सरकार के दावों के खोलने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां ग्राम प्रधान के घर से 100 मीटर की दूरी पर ही एक गरीब परिवार तिरपाल में रहने को मजबूर है। पीड़ित लाचार महिला पात्र होने के बाद भी सरकारी योजनाओं से वंचित है, जिस पर सभी जिम्मेदार अधिकारी और नेता मौन बने हुए हैं। गरीब हम लोग दूसरे को काम करी थे तो खाई पी थे। हमारे आदमी तबीयत नहीं ठीक रहा, हमारो नहीं ठीक रहा तबीयत, हमारे से यहाँ से बिटिया दूसरे को काम करे जाते हैं तो हमारे लोग गुजारा होता। गरीब कानूनी की ओर हुई तो साहब हमारी मदद की जाए। गरीब बहुत है, ये देखो कटिया में रही थे, घर तो गिरा रहा, घर साहब पूरा गिर गया रहा। तो बर्तन से सामान सब दबाया गया तो मैके वाले हमारी सहायता करी ने, राशन पानी भिजवाई ने, सब भिजवाई ने, बर्तन भरवा। तो बाहर जो रही थे तखत के ऊपर सामान रखे नहीं रही थे, साफ पीछे गिरा तमाम नहीं करा था, रात भर चोरन से रखाई थे। कोरोना ने इन दिनों प्रदेश की जेलों में कोहराम मचा रखा है। बरेली में आज सेंट्रल जेल के कैदी की कोरोना से मौत हो गई। इसके अलावा मानसिक चिकित्सालय की एक महिला मरीज की भी कोरोना से मौत हो गई। वहीं जिला जेल में भी कोरोना ने दस्तक दी है। यहां 10 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से लोगों में दहशत का माहौल है। यह सेंट्रल जेल है। इसी जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और कई बड़े आतंकी बंद हैं। जेल में है, उनकी मौत हुई है, गजेंद्र सिंह उनका नाम था। और उसी के लिए हम कल जो है हम सारे उसमें जो है वहाँ की सैंपलिंग कराएंगे, कहीं और किसी और को जो और कैदी वगैरह हैं वो इन्फेक्शन ना फैल जाए। तो कल हम वहाँ पर पूरा सैंपलिंग कराएंगे। कैदी की मौत हुई है सब, क्या वो वहीं पे आइसोलेट था या हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था? वो उसका जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो एडमिट था, यहीं पर उसकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेथ हुई है। इसके अलावा मेंटल हॉस्पिटल से भी पेशेंट की भी डेथ हुई है। मेंटल हॉस्पिटल से भी एक की डेथ हुई थी, जो हमने वहाँ पर कैंप लगाया था जिसमें कि 4 जो है वहाँ पॉजिटिव केस मिले थे। तो एक को हमने SRMS में एडमिट कराया था, तो वहाँ पर उसकी डेथ होगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरा मथुरा राममय दिखा। कृष्ण जन्मभूमि परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया और इसके साथ यहां हजारों दीपों के साथ दीपदान भी किया गया। जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि जब भगवान कृष्ण ने तुलसीदास को बांसुरी छोड़ धनुष बाण हाथ में लेकर दर्शन दिए थे, तो आज भगवान केशव देव ने भी मथुरा में राम स्वरूप में दर्शन दिए हैं। संपूर्ण जन्मस्थान को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को कृष्ण राम रूप में दर्शन दिए थे, आज वही भाव पुनः साकार हुआ है। जिस प्रकार गोस्वामी जी ने कहा था कि कावर नौ छवि आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। तो हमारे ठाकुर केशव देव भगवान श्री कृष्ण ने मुरली को छोड़ के, बांसुरी को छोड़ के धनुष बाण धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिए थे। आज उसी भाव में आज मथुरा नगरी, कृष्ण की नगरी राममय हो गई है। वहीं अमेठी में जिला निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अमेठी के मुद्दों पर चर्चा की, तो साथ ही स्मृति ईरानी को वर्तमान के मसलों से भी अवगत करवाया। और इस दौरान महामारी की स्थिति को लेकर भी बातचीत की गई और ताजा हालातों के बारे में सांसद स्मृति को जानकारी दी गई। बंदायूं में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोतवाली बिसौली थाना क्षेत्र के रानेट चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के दौरान बाइक और पिकअप की टक्कर से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वहीं पुलिस ने पिकअप समेत चालक को हिरासत में ले लिया है।
खबर अब यूपी के बाराबंकी जिले से, जहां एक बार फिर से रिश्तों पर सवाल खड़ा होता दिखाई दिया, क्योंकि खबर है कि एक कलयुगी भतीजे ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक बेटे की तरह पाले गए भतीजे ने अपने अधेड़ उम्र के चाचा को पीट पीट कर मार डाला, क्योंकि मृतक की ओर से अपने भतीजे से कर्ज उतारने के लिए मदद मांगी गई थी और इस दौरान भतीजा नाराज हो गया और उसने अपने चाचा को तो मौत के घाट उतारा ही, मृतक की पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद भागने की इस फिराक में था, पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया गया। बुलंदशहर कोतवाली सिटी के अनूपशहर रोड से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई एक महिला की मौत हो गई। वहीं लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यह घटना सड़क पार करते समय हुई। कोरोना संकट में बुधवार का दिन झांसी के लिए राहत भरा रहा, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आई। बुधवार को झांसी जिले में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 2 संक्रमित मरीजों के उपचार के दौरान मौत हो गई। जिला अधिकारी आंद्रा वामसी के मुताबिक बुधवार को जिले में 1268 लोगों की कोरोना जांच कराई गई। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।